ये वो न्यूज़ है जो पूरे विश्व को न केवल आश्चर्यचकित की बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देती है कि किस हद तक वैचारिक धारा कहें आप, या हालांकि खुलकर कुछ भी बातें सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति रह रही है जिसमें इतने बड़े ढंग से उन्मादी किस्म के कदम उठा लिए जा रहे हैं, या फिर विश्व के सबसे शक्तिशाली देश में जो अपने आप को मानती है या है भी, उस देश की सिक्योरिटी पर भी एक प्रश्न उठता है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, इनके ऊपर गोली चलना और इतने करीब से गोली, ये मीन्स ऑलमोस्ट ये बहुत भाग्यशाली रहे, जिसे हमारे यहाँ बाल बाल बचना बोलते हैं, वैसे ये सरवाइव किए हैं। इनके कान पे हालांकि चोट लगा है, इनके कान से ब्लड भी आते हुए पिक्चर्स आई। तो ये है कि अमेरिकन पूर्व राष्ट्रपति जो कि एक ओपन मीन्स आप कह सकते हैं दिन में एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, वहाँ पे इनको सुनने के लिए इनके ऑडियंस की भीड़ है, और प्रॉपर चारों तरफ से जो सिक्योरिटीज है, इसके बाद इस तरह के घटना को होना, पूरे विश्व ने इसकी निंदा की है। एक और विषय जो आता है, यहाँ पे आप कुछ लोगों के लिस्ट देख रहे हैं जिनको असैसिनेटेड किया गया है, और इसमें कुछ लोग तो सर्वाइव्ड कर गए, असैसिनेशन का जो प्रयास रहा इसमें सर्वाइव्ड कर गए, लेकिन कुछ तो मारे भी गए इसके तहत। शिंजो आबे जापान से थे, उनकी जो घटना सामने आई थी। तो क्या इन सब के बावजूद भी हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, या इस तरह के घटना को अंजाम देने वाले लोग कितने निडर या इस तरह के होते जा रहे हैं? तो ये है, इंडियन एक्सप्रेस ने यूएसए का नाम यूनाइटेड शॉक ऑफ अमेरिका इस नाम से एक आर्टिकल निकाला है। जो फायरिंग होती है इसमें दो तीन और बात सोचने वाली है। एक बात तो ये कि जो फायरिंग होती है वो AR वर्सन के राइफल से होती है। हो सकता है कि आपसे AR का फुल फॉर्म किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, तो AR का फुल फॉर्म है असल्ट राइफ़ल, जो कि वहाँ पे बैन है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो असल्ट राइफ़ल है वो वहाँ बैन है अमेरिका में, इसके बावजूद उसका यूज होना थोड़ी ही दूरी पर मीन्स, और इस तरह से कि स्ट्रेट वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप दिखते रहे, ऐसे जगह पे अटैकर्स का छिपना, वहाँ से अटैक करना। तो ये पूरी तरह से पूरे विश्व के लिए एक दुखद और आश्चर्यचकित करने वाला भी न्यूज़ रहा है, शॉकिंग न्यूज़ रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसी न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में मुस्लिम बोर्ड ने जो एक्सप्लोर किया है सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट को लेकर के, इन लोगों की अपनी बैठक हुई है मुस्लिम बोर्ड को, वहाँ इसके विषय में बात किया गया है, जिसमें उत्तराखंड में जो UCC लाया गया है, अभी हाई कोर्ट में ये मामला है, उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो एक वर्डिक्ट दिया ये मुस्लिम महिला के मेंटेनेंस के खर्च को लेकर के, उसके ऊपर बातचीत चल रही है। इधर बिहार सरकार ने MSP की डिमांड की है, मखाना के लिए भी बिहार की तरफ से MSP का डिमांड जा रहा है मखाना के लिए। ये BPSC ने क्वेश्चन पहले की हुई है कि मखाना कहाँ सबसे प्रथम स्थान पे कौन है मखाना उत्पादन में भारत में, तो वो बिहार है, ये आपको पता होगा। यहाँ जो है एक रिजोल्यूशन है वो वर्शिप एक्ट के ऊपर, इन सभी मतलब ये जो वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का रिजोल्यूशन हो गया, पैलेस्टीन इश्यू हो गया, इन सब चीज़ों पर एक बैठक बुला करके बातचीत की जाती है। तो ये आर्टिकल्स आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। वैसे इसको मुझे लगता है कि एक बार इन लोगों का जो पूरा बैठक का जो निष्कर्ष आता है, फिर ही इसको पढ़ना और ज़्यादा बेहतर होगा, और इस परिप्रेक्ष्य में भी कि इनका कितना इम्पैक्ट न्यायालय पे पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। सो आज के लिए यही था, कुछ विशेष न्यूज़ था नहीं, जैसे ही न्यूज़ आता है हम लोग इसको कवर, और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।